हेलो टीचर्स, मैं हूं पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। प्रधान शिक्षक की तैयारी में हम लोग डीएलएड का टॉपिक या यूनिट 3 देख रहे थे। यूनिट 3 में लेसन 9 में व्यक्तित्व विकास क्या है एक टॉपिक था। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विकास, शारीरिक रचना के आधार पर विकास, तो इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। और व्यक्तित्व विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है ये भी पिछले वीडियो में पढ़ा जा चुका है। तो अभी के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक न एक मार्क्स जरूर एग्जाम में रहता है, चाहे वो सीटेट हो या फिर अभी प्रधान शिक्षक हो या बीटेट हो। तो प्रत्येक एग्जाम ये शिक्षक बहाली वाला प्रत्येक परीक्षा में रहता है, इससे और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये केवल बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है। एक आम जीवन में आदमी अपने शुरू से लेकर जन्म से लेकर के अपने अंतिम अवस्था तक किन किन मनोवैज्ञानिक दौर से गुजरता है या मनोसामाजिक दौर से गुजरता है उसके बारे में है ना। एक तरह से कहें साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में है। साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में एरिक्सन का दिया हुआ थ्योरी है, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में हेल्पफुल रहेगा। जरूर इस सिद्धांत को आप पढ़िएगा, देखिएगा और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि समझ विकसित ज़्यादा हो पाए कि आखिर हम लोग के जीवन में शुरुआत से लेकर के अंत तक क्या चलता है, किस प्रकार आदमी विचार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एरिक्सन का सिद्धांत। तो एरिक्सन का सिद्धांत में देखिए कि एरिक्सन महोदय जो है 1902 में उन मनोविश्लेषकों में से एक हैं जिनकी साधारणतः एक अहम मनोवैज्ञानिक ईगो साइकोलॉजिस्ट के रूप में पहचान की गई है। इन्होंने व्यक्ति के पूरे जीवन काल का वर्णन किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में एरिक्सन ने मनोसामाजिक अहम विकास की 8 अवस्थाएं बतलाई है और बताया कि प्रत्येक अवस्था का एक आदर्श समय होता है और यह अवस्थाएं एक के बाद एक आती हैं। उनमें व्यक्तित्व का विकास, जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक तथा ऐतिहासिक बलों के अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अब हम आपको बता ही चुके हैं कि 8 अवस्था जो है, जो कि एरिक्सन महोदय का दिया हुआ है मनोसामाजिक अहम विकास का, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। इसलिए सभी के लिए वीडियो आप सबके लिए लाभप्रद होगा। अच्छे से देखिए। तो एरिक एरिक्सन का जो थ्योरी है वो साइको सोशल डेवलपमेंट के संबंध में है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास के संबंध में है। तो पहले ये जान लेते हैं कि एरिक एरिक्सन है कौन। तो एरिक एरिक्सन जो है उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन इसके बाद इनका जो वास है वो रहने लगे थे अमेरिका में। इनका जो बुक है उस बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो 1963 में पब्लिश हुई थी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी बुक है? एरिक एरिक्सन की। इसमें क्या दिया गया है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में दिया है। और इस बुक को लिखने का उद्देश्य क्या था इनका? तो बच्चों में या व्यक्ति में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, इसके अनुसार व्यक्ति का जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है ना। उद्देश्य ये व्यक्तिगत पहचान कैसे की जाती है और किन 8 स्टेप से होकर जीवन गुजरता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला एरिक एरिक्सन का जो थ्योरी है उसमें पहला आता है 8 स्टेप में। पहला स्टेप है विश्वास बनाम अविश्वास, है ना। जो कि 0, बच्चा जब जन्म लेता है 0 से 1.5 या 2 वर्ष, है ना। 0 से 1.5 या 2 वर्ष के बीच के बच्चे का होता है। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। यानी 1.5 साल से 2 साल का बच्चा, 0 से जो 2 साल तक का बच्चा है, 2 स्थिति हो सकता है। या तो वो विश्वास उसका बने या तो उसका विश्वास टूट जाए। यदि उसके माँ बाप जीवित हैं, उसको माँ बाप का प्यार मिलता है, तो उसमें अपने माँ बाप पर एक विश्वास का भाव शुरू होता है। और यदि बच्चे के माता पिता नहीं या माता पिता उसको डांटते हैं या, तो उस अवस्था में बच्चा रोना बिलखना शुरू कर देता है माँ बाप का प्यार नहीं मिलने से, और उसे उनमें अविश्वास की भावना शुरू हो जाती है। किसी पर विश्वास नहीं रह जाता और अविश्वास की भावना शुरू हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था को विश्वास बनाम अविश्वास कहा गया है। एरिक्सन महोदय का जो मनोसामाजिक सिद्धांत में है उसमें उसका दूसरा स्टेप आता है
व्यक्ति के जीवन का दूसरा स्टेप होता है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, है ना, जो कि 2 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। 2 से 3 वर्ष की उम्र में बच्चा कैसे सोचता है, कैसे उसका मानव सामाजिक स्थिति होती है, तो इसके बारे में देखते हैं। जब बच्चा खुद से खाना खाना, कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगता है, अर्थात जब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता है, तो यह स्वतंत्रता स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं, है ना। बच्चा अपने पसंद से यदि खाना खाता है कि मुझे रेड कलर का ड्रेस नहीं पहनना है, मुझे येलो कलर का ड्रेस पहनना है ना। यदि वो कहता है खाना बनाने में, मुझे खाना खाने के मामले में यदि वो कहता है कि मुझे मैंगो खाना है, पोमीग्रेनेट नहीं खाना है, तो अपने पसंद को लेकर चूजी होता है या स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता है। वही दूसरी ओर सख्त माता पिता जो रहते हैं कि नहीं तुमको यही खाना है, यही करना है, ये उसको डांटा जाता है, तो बच्चे अपने आप पर ही अविश्वास करने लगता है कि क्या हमको ये नहीं खाना चाहिए, सिर्फ यही खाना चाहिए या फिर यही पहनना चाहिए, ऐसा वो अनुभव करने लगता है। तो इसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का गुण होता है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की उम्र तक बच्चों में। अब व्यक्ति के जीवन का तीसरा जो पड़ाव होता है वो है पहल बनाम दोष का, जो कि 3 से 4 वर्ष की उम्र में होता है। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास होता है तो उनमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है, यानी कि बच्चा अब प्रश्न पूछना चालू करता है। 3 से 4 वर्ष का अवस्था जब आता है बच्चे में, तो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा प्रश्न पूछता है कि हर दिन स्कूल एक ही ड्रेस में जाते हैं, लेकिन सैटरडे को फिर पीटी ड्रेस में क्यों जाते हैं, ऐसा बच्चा सामान्यतः प्रश्न पूछता है। या फिर सभी स्कूल के ड्रेस के कलर एक जैसे क्यों नहीं है ना। यदि बारिश हो रही है तो बारिश हर समय क्यों नहीं होती, कुछ ही समय में कहाँ गायब हो जाती है। तो बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। यदि उनको उत्सुकता को बच्चे को बढ़ाने के बजाय या उनकी उत्सुकता को समझाने के बजाय, शांत करने के बजाय, यदि सख्त माता पिता बच्चे को उत्सुकता को दबा देते हैं या फिर नहीं जानने पर उनको और जवाब नहीं देते हैं, डांट देते हैं, तो उससे बच्चों में दोष भाव उत्पन्न होता है, गिल्ट उत्पन्न होने लगता है ना। तो पहल बनाम दोष 3 से 4 वर्ष की अवस्था में आता है। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं, तो उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। एक अभिभावक होने के नाते भी आप जवाब दीजिए, उनको डांटिए मत, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ तुम प्रश्न पूछ सकते हो, पूछो, और उसके सही प्रश्न का जितना आप जवाब दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। तो ये तीसरा स्टेप था, पहल बनाम दोष 3 से 4 वर्ष की उम्र में। चौथा आता है, चौथा जो स्टेप है जीवन का, मनोसामाजिक जीवन का, परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष। तो ये 6 से 12 वर्ष है वो बच्चे का बाल्यावस्था का टाइम होता है, और इस समय बालक जो है स्कूल अवस्था, एक तरह से स्कूल जाने वाला हो जाता है। 6 से 12 वर्ष का बच्चा, इस समय में बच्चा अपने माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, पानी लाना, प्लांट में पानी डाल देना, है ना, अपने कपड़े ढंग से रख लेना, अपने बैग ढंग से रख लेना, तो इसे परिश्रम कहते हैं। वही दूसरी ओर बच्चा को आपने कोई काम दिया है, मान लीजिए बच्चे को कहें आप ठीक है मेरा जूता ला दो, और वो काम यदि नहीं कर पाता है या किसी कारण से, तो बच्चे को आप डांट देते हैं, या पानी लाते समय उससे गिर गया तो उसकी अक्षमता पर आप डांट देते हैं उसे, और उसमें बच्चे में हीनता आनी शुरू हो जाती है कि हम 1 गिलास पानी भी नहीं ला सकते हैं ढंग से। तो उसमें हीनता का बना, वो कोशिश करता है परिश्रम करने का, लेकिन ऐसा नहीं करने पर या उतना सक्षम नहीं होने पर, बच्चे में उतनी शारीरिक मानसिक वृद्धि न होने पर बच्चा नहीं कर पाता है, जिससे उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। तो यही 2 रास्ता, या तो परिश्रमी बनता है या तो अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में। तो इस चीज़ को देखते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चे को आपने कोई काम दिया और उस बच्चे का काम करने की क्षमता कम है, तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। 5वां आता है पहचान बनाम भ्रांति, और ये जो पहचान बनाम भ्रांति है 12 से 18 वर्ष की उम्र में, तो इस उम्र को हम लोग खुद क्रॉस किए हैं और जान रहे हैं कि किशोरावस्था का उम्र काफ़ी हलचल भरा, तूफानों भरा अवस्था होता है, जो कि शिक्षा शास्त्री के द्वारा कहा भी गया है। तो इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि लोग मुझे अच्छा बोले, मेरा समाज में अपना एक पहचान बने, मेरे अपने गुणों के कारण मुझे लोग पहचाने, मैं पढ़ाई में तेज हूँ, है ना, मेरे साफ़ सुथरे कपड़े पहनूं, तो इस तरह का अपना पहचान मेरे समाज में लोग पहचाने कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो इस तरह का अपना पहचान बनाने का उत्सुकता रहता है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। यदि इस ढंग का काम नहीं करता है बच्चा, उद्देश्यपूर्ण काम नहीं मिलता है या उसको सही पथ प्रदर्शक नहीं मिला, तो वह अनैतिक कार्यों में पड़ जाता है, और यहीं से उसकी भ्रांति शुरू हो जाती है। उसके मन में
गलत दिशा की तरफ चला जाता है। अपना पहचान बनाने के बजाय वो गलत ट्रैक पे मुड़ जाता है। तो पहचान भ्रांति 15 से 18 वर्ष किशोरावस्था होता है। छठा आता है आत्मीयता बनाम लगाव अलगाव, है ना। 18 से 35 वर्ष जो हम लोग सभी की खुद की आयु है इस समय 18 से 35 वर्ष के जो तरुण वयस्क अवस्था रहता है। इसमें व्यक्ति जो है वो दूसरों की भलाई का काम करता है, समाज में मिलजुल कर रहना चाहता है ना। दूसरों की भलाई कहने का मतलब कहने कि अपना आत्मीयता से एक दूसरे से जुड़ता है। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। जैसे कि व्यक्ति का इसी उम्र में शादी ब्याह भी होता है, तो शादी ब्याह के एक नया परिवार बसाना और उसको सामंजस्य के साथ लेकर के चलना, उनसे आत्मीयता होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो है आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था वाली है। तो आत्मीयता का अवस्था जो होता है वो घनिष्ठ संबंध आत्मीयता में बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, यदि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति है तो वो यदि किसी से घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं, है ना। या अलग अलग फैक्टर के कारण भी अलग अलग रहने लगता है, तो उसमें अलगाव की स्थिति आती है यदि किसी से जुड़ नहीं पा रहा है तो ये 18 से 35 वर्ष की उम्र में आत्मीयता बनाम अलगाव की स्थिति होती है। 7वां पॉइंट आता है या 7वां स्टेप जो आता है मनोसामाजिक सिद्धांत का व्यक्ति के जीवन का 7वां स्टेप मध्य वयस्क अवस्था, जो कि जननात्मकता बनाम स्थिरता 35 से 65 वर्ष की उम्र में, है ना। जननात्मकता में हम दूसरों लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोग में इस सोच का विकास नहीं हो पाता तो उनमें स्थिरता आ जाता है। अब देखिएगा ज़्यादातर जो IAS IPS होते हैं वो एक निश्चित उम्र के आने के बाद उनका जो फैसला होता है वो बहुत मतलब सटीक या परिपक्व फैसला होता है ना, जिसको मध्य वयस्कावस्था कहते हैं, और लोगों की भलाई के संबंध में ज़्यादा सोचने का काम शुरू करता है, चाहे वो किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति हो या फिर आम जीवन का व्यक्ति हो। लेकिन यदि दूसरे का भला नहीं सोच पाता है, नहीं कर पाता है, क्योंकि संबंध नहीं बना पाए, घनिष्ठ संबंध यदि चूँकि 18 से 35 वर्ष में घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाए तो दूसरे का भला क्या सोचेगा। अब उस समय यदि वो नहीं कर पाता है ऐसा, तो 35 से 65 वर्ष की उम्र में क्या होता है, उसमें किसी लोगों की भलाई न करने के बजाय उसमें एक स्थिरता सी आ जाती है, उसके जीवन में एक स्थिरता आ जाती है। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं हो पाता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। तो ये जननात्मकता बनाम स्थिरता 35 से 65 वर्ष की उम्र में होता है। अगला आता है 8वां स्टेप जो जीवन का है, इरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा जो दिया गया है 8 स्टेप, उसमें 8वां स्टेप है संपूर्णता बनाम निराशा, है ना। 65 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति में आफ्टर रिटायरमेंट कह सकते हैं कि व्यक्ति में ये चीज़ आता है, या फिर ऐसे भी सामान्य व्यक्ति में भी, सभी के जीवन में 65 वर्ष के जो भी ऊपर है उनमें प्रौढ़ावस्था आ जाता है, परिपक्वता का गुण आ जाता है, और इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। वो जो जीवन में करना चाहता था अब उसका जोश खत्म हो चुका रहता है, वो अधिकतम इच्छा पूर्ण हो चुका रहता है। वो अब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं और कितनी असफलताएं, उसने अपने जीवन में कितना यश कमाया, कितना नाम कमाया, कितने पैसे अर्जित किए, है ना, कितने लोगों की भलाई की, कितने सामाजिक कार्यों को किया, तो उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई, तो इन सबको गिनना शुरू करता है। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा होती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं, उसे खुशी कहते हैं, है ना, उसे खुशी महसूस होती है। और यदि व्यक्ति ने बहुत सफलता हासिल नहीं की है तो उसे निराशा मिलती है। व्यक्ति यदि खुशी नहीं, यदि बहुत ज़्यादा अर्जित नहीं कर पाया है, अपना बहुत कीर्ति नहीं फैला पाया, समाज में बहुत इज्जत नहीं बना पाया, या फिर मान लीजिए कि बहुत पैसे से वो संपन्न नहीं हो पाया, या उसके बच्चे बहुत सफल नहीं हो पाए, तो उसे निराशा हाथ लगती है। और ये एक उम्र आता है संपूर्णता बनाम निराशा का, और ये व्यक्ति निराश हो जाता है 65 वर्ष से ऊपर की अवस्था में, या फिर अपने आप को संपूर्ण समझता है। तो ये इरिक एरिक्सन महोदय का जो दिया गया थ्योरी था, इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं एरिक महोदय का क्या, एरिक एरिक्सन महोदय का शॉर्ट में इस तरह से यहाँ देख सकते हैं 1 से 8 पॉइंट आपको दिया हुआ है। शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, तीसरा खेल अवस्था, पहल शिक्त बनाम दोषिता, चौथा आता है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता, 5वां स्टेप आता है जीवन का किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, 6ठा स्टेप आता है जीवन का तरुण वयस्कावस्था यानी घनिष्ठ बनाम विलगन या अलगाव, 7वां स्टेप आता है मध्य वयस्कावस्था जिसको कहते हैं जननात्मकता बनाम स्थिरता, और 8वां और अंतिम स्टेप होता है परिपक्वता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा का। एरिक्सन महोदय का जो सिद्धांत है उसका 8वां स्टेप को फिर से एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, रिवाइज होना बहुत अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट भी संभव हो तो ले लीजिएगा ताकि आप इस चीज़ को कम से कम याद कर लीजिए किस अवस्था में क्या होता है। शैशवावस्था पहला स्टेप विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा
प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तीसरा स्टेप खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता। चौथा स्टेप स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। पांचवा स्टेप आता है किशोरावस्था, जीवन का अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। छठा जीवन का जो अवस्था है वो है तरुण वयस्कावस्था, घनिष्ठ बनाम विलगन। सातवां जो स्टेप है मध्य वयस्कावस्था, जननात्मकता बनाम स्थिरता। आठवां जो स्टेप जीवन का आता है वो है परिपक्वता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। तो अब एरिक्सन के सिद्धांत का मूल्यांकन में कुछ गुण और कुछ अवगुण हैं, तो उसको देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी। तो इनका गुण क्या क्या है? तो पहला एक ऐसा सिद्धांत दिया है जिसमें समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिकाओं का समान रूप से बल डाला गया है। एरिक्सन महोदय का जो सिद्धांत है इसमें समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिका पर समान रूप से बल डाला गया है, ऐसा किसी अन्य सिद्धांत में नहीं देखने को मिलता है। दूसरा आता है कि एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में किशोरावस्था को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है, काफ़ी संवेदनशील माना है। ऐसा भी किसी और इस सिद्धांत का सबसे बड़ा खूबी है, एरिक्सन के सिद्धांत का सबसे बड़ा खूबी है कि किशोरावस्था को काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना है। पहला पॉइंट था कि समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिका पर समान रूप से बल डाला गया है। तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण बतलाया गया है, जिसमें यदि व्यक्ति एक अवस्था में असफल होता है या एक अवस्था में निगेटिव चला गया है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरी अवस्था में ही निगेटिव ही जाएगा, है ना, दूसरी अवस्था में वो सफल हो सकता है। तो इसमें कमजोरी और सामर्थ्य दोनों का, इस सिद्धांत में कमजोरी और सामर्थ्य व्यक्ति के दोनों खूबियों को बताया गया है 1 से 8वें स्टेप में, 1 से 8 तक के स्टेप में। और व्यक्ति यदि एक अवस्था में सफल है तो दूसरी अवस्था में हो सकता है असफल, और दूसरी अवस्था में सफल हो तो तीसरी अवस्था में सफल हो जाए। तो ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबी है। चौथा पॉइंट आता है कि इसमें समन्वय का सारा खेल है ना। मनोसामाजिक घटनाओं में व्यक्ति का जो विकास है और समन्वय किस तरह से अपने आप को करता है, यही इसकी विशिष्टता का बात रहता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ और अपने मित्रों के साथ, या एक कह सकते हैं कि माँओं के साथ ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक माँ या महिला जो होती हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाए कि किस उम्र में उनमें क्या परिवर्तन आता है। तो ये ऐसे भी मनोसामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत हितकर वीडियो है। और अगला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब बनाएंगे वीडियो, वो रहेगा लेसन 10 कि बच्चों में जो है भावनात्मक या संवेगात्मक विकास कैसे होता है, और जॉन बॉल्बी का जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो हर एक वीडियो आपके काम का ही होगा, इसलिए मेरे चैनल योर गाइड पुष्पा को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी खुशी होगी इस चीज़ से। थैंक यू।